बॉम्बे वेलवेट याद है क्या? पहली दफा याद दिखाई दिया ना, ऐसा आंख के बीच में रख के दबा डालेगा। बॉम्बे वेलवेट 2015 की मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था अनुराग कश्यप ने, स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड रणवीर कपूर। सालों अपने कंधे पे बंदूक रख के चला रहे, अपन झगड़न है क्या? मुंबई फेबल्स नामक एक नॉवल रिटन बाय ज्ञान प्रकाश से इंस्पायर होकर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बॉम्बे वेलवेट बनाने की सोची और इसके लिए अनुराग कश्यप ने जान लगा दी। बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने इस फिल्म को बड़े लेवल पर बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। लैविश सा एक सेट, एक टैलेंटेड कास्ट एंड क्रू जिसमें थे रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, के मेनन, विकी कौशल, मनीष चौधरी एंड इवन रवीना टंडन। अनुराग कश्यप जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज बनाने का, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया एंड प्रोड्यूस भी किया। बट डिस्पाइट एवरीथिंग दिस मूवी वाज अ डिजास्टर, और वाज इट? तो चलिए पता करते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। No, I think when a film fails, it's 100% the director's fault. It's nobody's fault. So if Bombay Velvet didn't work, it's entirely my fault. बॉम्बे वेलवेट है कहानी अर्ली बॉम्बे की, which starts around 1950, जहां जॉनी बलराज प्लेड बाय रणवीर कपूर बॉम्बे आता है अपनी माँ के साथ सर्वाइवल के लिए। पर सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, तो जॉनी पहले चोरी करता है, फिर स्मगलर्स के साथ काम करता है, फिर स्ट्रीट बॉक्सर बनता है एंड फिर लास्ट में उसे मिलता है खैजाद खम्बाटा। Let's go. जिसका क्लब होता है बॉम्बे वेलवेट, जो जॉनी से अपने सारे इलीगल काम करवाता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस की ब्लैकमेलिंग, जो मूवी का की पॉइंट बनता है। पूरा शहर बिक जाएगा रोजी अगर वो नेगेटिव्स नहीं मिले तो। जॉनी को प्यार भी हो जाता है रोजी से, जो बॉम्बे वेलवेट क्लब की लीड सिंगर होती है। मगर जब जॉनी को इज्जत और उसका हक मिलना कम हो जाता है तो इट लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन खम्बाटा एंड जॉनी। एंड ये स्टोरी डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप वाज अ गारंटेड हिट, बट दैट वाज नॉट द केस। और अब हम समंदर के पास जाके बोल रहे हैं, हे भाई थोड़ा पीछे हो। लेट्स स्टार्ट विद रणवीर कपूर का कैरेक्टर। जॉनी बलराज जो एक स्ट्रीट फाइटर होता है, वो एक दिन खम्बाटा को लूटने जाता है, पर खम्बाटा इंप्रेस होकर जॉनी को अपना पार्टनर बना लेता है, या पार्टनर बनाने का नाटक करता है एंड अपने बॉम्बे वेलवेट के सारे इलीगल काम उसी से करवाता है। विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल, जॉनी को एक बहुत बड़ा पोजीशन मिल जाता है, which makes the plot for रणवीर really weak। अगर ऐसा होता कि रणवीर एक ऑलरेडी established criminal है, who is known for creating trouble, जिसने 2-3 मर्डर भी किए हैं एंड खम्बाटा की नजर हमेशा से थी उस पे, एंड अचानक से रणवीर उसे जब लूटने आता है, खम्बाटा को फाइनली उससे बात करने मिलता है एंड वो उसे अपना पार्टनर बना लेता है। और यहाँ एक कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग मोटिव एंड स्ट्रॉन्ग प्लॉट मिल जाता है। अगर तुम कैरेक्टर को सक्सेस थाली में परोस के दो तो उस सक्सेस का मीनिंग खत्म हो जाता है एंड वो प्लॉट को वीक कर देता है, जिससे ऑडियंस जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाती। तूने अगर मुझे कभी अकेले छोड़ा ना, काट दूंगी तुझे। वहीं साथ साथ अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर की केमिस्ट्री भी मिसिंग थी। डिस्पाइट दोनों ने काफी सही परफॉर्मेंस दिया है, दोनों की लव स्टोरी अचानक से शुरू हो गई। इवन दो रोजी को जिमी मिस्त्री ने भेजा था रणवीर के पास से एक फोटो नेगेटिव निकलवाने के लिए, येट दोनों की लव स्टोरी फेल्ट फोर्स्ड, जिससे इवन रणवीर के कैरेक्टर को भी उस पर भरोसा जल्दी नहीं होना चाहिए, या ही इज डम, यू नेवर नो। बॉम्बे वेलवेट रिलीज हो जाए वही बड़ी बात नहीं। वहीं फिल्म के मिड में अचानक से मरीन ड्राइव पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, जिसमें अपेरेंटली बड़े बड़े बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, सरकारी बाबू बॉम्बे के प्राइम लोकेशन पे लैविश बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और इलीगल तरीके से ये टेंडर पाने में लगे हुए हैं, जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ मिल वर्कर्स जो उस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वहीं बिग करप्ट पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सरकारी बाबू उनको सप्रेस करने में लगे हुए हैं। बॉम्बे का नक्शा बदलने वाला है जॉनी। एंड ये प्लॉट अचानक से मूवी में आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, एंड डिस्पाइट ऑल दैट, इन सब केओस में सिर्फ मिल का मजदूर ही इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज सेंसलेस। बॉम्बे वेलवेट की मेन प्रॉब्लम यही थी कि मूवी स्टार्ट होती है रणवीर की स्टोरी से। विदाउट एनी स्ट्रगल उसको कुछ बड़ा मिल जाता है, विदाउट एनी स्ट्रगल उसको लड़की मिल जाती है। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? एंड जब उसने अपना हक मांगा, स्पॉइलर अलर्ट, वहीं रोजी का कैरेक्टर वाज अ बेटर रिटन कैरेक्टर, एक बचपन से अब्यूज सिंगर जो बॉम्बे आती सर्वाइवल के लिए एंड काफी बड़े लोग उसका फायदा उठाते हैं जस्ट फॉर देयर पर्सनल गेन। तूने कुर्सी मारी। एंड कुछ भी कहो, मूवी के सेकंड हाफ में जब रोजी का फेक डेथ होता है तो ट्विन सिस्टर बन के वापस आना वाज रियली डम। दोनों का थोबड़ा एकदम सेम टू सेम है, एक ही जगह तिल है, दोनों की आवाज सेम टू सेम है। ये प्लॉट अर्ली 80s के बॉलीवुड में चल जाता, बट एट दिस टाइम इट फेल्ट वियर्ड एंड वीक। रोजी की बहन है वो। हाँ, रोजी की बहन है। वहीं साथ साथ करण जौहर एज खम्बाटा, एक बिजनेसमैन जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहता है। इनका कैरेक्टर लिखा सही था, बट करण जौहर वाज नॉट मच कन्विंसिंग एज अ विलन, एंड ये इनका दूसरा एक्टिंग गिग था आफ्टर DDLJ।
तो जाहिर सी बात है इश्यूज तो होंगी। एंड खबर पहले ये आई थी कि ये रोल पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया था, बट बिकॉज ऑफ डेट्स उन्होंने मूवी के लिए मना कर दिया। अरे नो वन हैज ऑफर्ड मी अ फिल्म आफ्टर बॉम्बे वेलवेट, आई एम वेटिंग। तो ओवरऑल मूवी का प्लॉट रश था। अचानक से मूवी स्लो फेस में जाती है, फिर अचानक से मूवी रश में चल जाती है, कभी गाड़ी स्लो कभी गाड़ी तेज। एंड उसी रीजन से कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी लोगों का वीक था एंड प्लॉट भी काफी रश या तो वीक था। बट वेल ये तो बॉलीवुड है यार, यहाँ पे राइटिंग डजंट मैटर राइट। जहाँ राधे जैसी मूवी सुपर हिट हो जाती है, वहीं बॉम्बे वेलवेट में क्या इश्यूज थे। माइंड यू बॉम्बे वेलवेट राधे से मच बेटर मूवी है, तो सवाल ये कि ये मूवी फिर फेल कैसे हो गई। सोर्सेज से खबर आ रही है कि बॉम्बे वेलवेट के सेट पर अनुराग काश्यप की टीम उनसे काफी खफा थी। दरअसल इस फिल्म को बनाने में अनुराग काश्यप ने अपनी प्रोडक्शन हाउस का काफी ज्यादा पैसा लगा दिया है। रावण 120 करोड़ के बजट पे बनी थी। इट हैड गुड वीएफएक्स, कमर्शियल गाने भी थे एंड इस मूवी ने अपनी सारे पैसे रिकवर भी किए एंड प्रॉफिट भी बनाया। एट द सेम टाइम बॉम्बे वेलवेट भी 120 करोड़ के बजट पे बनी थी एंड इस मूवी में कोई मेजर वीएफएक्स नहीं था, ना ही कुछ कमर्शियलाइज्ड गाने। इवन दो अमित त्रिवेदी ने इसमें काफी सही गाने दिए थे, दे वर नॉट मच अप्रिशिएटेड। एंड 120 करोड़ की बजट वाली मूवी सिर्फ 40 करोड़ का बिजनेस कर पाई। इस मूवी का टोटल कलेक्शन सिर्फ 10 से 20% ही रहा था। तो फिर ये मूवी 120 करोड़ के बजट पे कैसे पहुंच गई? हुआ ये था कि अनुराग कश्यप को एक लैविश सा रियलिस्टिक सेट चाहिए था जो अर्ली बॉम्बे को दर्शा सके एंड फॉर सम रीजन वो सेट के लिए जमीन नहीं मिल रही थी इंडिया में। दैट्स वियर्ड। तो फिर सॉल्यूशन क्या मिला? सॉल्यूशन ये था कि समुद्र पार श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट रेडी हुई लैंड देने के लिए, जहां पे अनुराग कश्यप ने बहुत बड़ा लैविश सा सेट बनाया। Vivek Agarwal actually came across this whole Sri Lankan thing and he said, let's go visit Sri Lanka. इवन दो ये सेट ज्यादा मूवी में देखने तुम्हें नहीं मिलेगा एंड तुम्हें सबसे ज्यादा सीन सिर्फ बॉम्बे वेलवेट के इनसाइड का रहेगा एंड अगर बाहर के सीन है तो वो भी छोटे छोटे रहते थे विच कैन बी फिक्स्ड बाय वीएफएक्स, आई डोंट नो। एंड यही रीजन था कि मूवी का बजट काफी बढ़ गया। एंड वहीं साथ साथ ये खबर आने लगी कि मूवी का प्रोडक्शन, मूवी के प्रोड्यूसर्स, कास्ट एंड क्रू काफी डिसअपॉइंटेड है अनुराग कश्यप से बिकॉज ऑफ द ओवर बजट। लेकिन अनुराग काश्यप की बॉम्बे वेलवेट पर इस टीम ने काफी पैसे लगा दिए हैं और अब इसी टीम को डर सता रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब न जाए। एंड साथ साथ मीडिया में भी काफी नेगेटिव खबरें आने लगी कि सेट पे ये हुआ, सेट पे वो हुआ, कोई इस पे भड़का कोई इस पे भड़का एंड सब अनुराग कश्यप पे भड़के हुए हैं। अनुराग काश्यप से नाराज हुए उनके टीम के मेंबर्स और इस नाराजगी की वजह है अनुराग की फिल्म के सेट पर की जाने वाली मनमानी। एंड वहीं साथ साथ काफी क्रिटिक्स इस मूवी को पहले से ही बैश करने लगे थे बिफोर इट्स रिलीज। डायलॉग सब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे काफी सारे मीम्स बनने लग गए थे एंड एक ऑलरेडी नेगेटिव परसेप्शन बनने लगा था इस मूवी के अराउंड। लोग पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है एंड ये काफी बार होता है। लोगों के मन में पहले से एक नेगेटिव परसेप्शन किसी भी चीज के बारे में अगर तुम बना दो तो तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, पीपल विल हेट इट। सबसे बड़ा एग्जांपल गहराइयां है, या इवन पीपल आर हेटिंग मी फॉर इट। इसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। अक्षय राठी ने ट्वीट किया है कि फॉक्स स्टार को इस साल अपना डीपेस्ट लो और ग्रेटेस्ट हाई देखने को मिलेंगे। वहीं साथ साथ बॉम्बे वेलवेट का बजट जो 120 करोड़ का था, इस मूवी को कम से कम 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड टू बी सक्सेसफुल। बट ये मूवी कोई ऑडियंस जनरेट नहीं कर पाया। लोगों को लगा ये कोई रियलिस्टिक मूवी है विद हार्ड हिटिंग फैक्ट्स या फिर काफी सारा ड्रामा एंड लोग को सिर्फ कमर्शियल मूवीज चाहिए क्योंकि दे वांट समथिंग लाइट टू वॉच एंड लोग वहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड बॉम्बे वेलवेट वाज नॉट अ कमर्शियल मूवी। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई कल्ट फॉलोइंग गैदर नहीं कर पाया एंड जहां कल्ट फॉलोइंग तुम्हारे पास नहीं है, चाहे तुम कुछ भी अच्छा बना लो, people will still not watch your movie. Anurag Kashyap's Bombay Velvet didn't live up to the expectations at the box office. In a post wherein Anurag thanked numerous people associated with the film, he clarified that he is not depressed and will be back. तो overall conclusion क्या है? I believe Bombay Velvet अनुराग कश्यप का ड्रीम प्रोजेक्ट था and it had to be perfect. And I believe इसकी स्क्रिप्टिंग भी काफी परफेक्ट हुई थी, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई बजट इस मूवी को इन द मिड वे ऑफ द प्रोडक्शन काफी चेंजेस से गुजरना पड़ा। वहीं साथ साथ खबर आई थी कि ये मूवी किसी हॉलीवुड के एडिटर ने एडिट की थी, बट वो फर्स्ट एडिट किसी को भी पसंद नहीं आई एंड डिस्पाइट ये मूवी 2.5 घंटे की थी, येट ये मूवी काफी बार स्लो लगी एंड काफी जगह काफी रश्ड लगी एंड आई एम प्रीटी श्योर इस मूवी का कम से कम 4 घंटे का कट था, बट 4 घंटे की मूवी कोई देखने आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इस मूवी को कट करके 2.5 आवर्स पे लाना पड़ा। I had a Bombay quadrilogy, all scripts done, written. मूवी का कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लॉट डेवलपमेंट भी काफी वीक रहा, जिसके वजह से ऑब्वियसली एक नेगेटिव परसेप्शन वहां पर भी बना। जो इस मूवी को एक्चुअली देखे उन्हें ये मूवी फ्लॉड लगी, बट दे एंजॉयड इट, बट बिकॉज ऑफ द फ्लॉ लोग इस मूवी को वापस मुड़ के अब नहीं देखना चाहते एंड वेल मीडिया ने तो परसेप्शन बना ही रखा था। बट सपोज अगर अनुराग कश्यप के पास टाइम मशीन होती एंड वो पास्ट में जाके इस मूवी को वापस बना पाते तो वो वापस जाके अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को यूज करते। You're making a film and you start out making a film and there's a film that you're going to make
and midway the process kind of changes. You know, you forget why you started in the first place, why you wanted to make the film. एंड जो 120 करोड़ का जो बजट था, अनुराग कश्यप आई एम गारंटेड उसको 30 से 40 करोड़ तक ले आते। आई मीन गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी ग्रैंड मूवी अनुराग कश्यप ने 18 करोड़ के बजट पे बनाई थी। कैन यू इमेजिन? And I had a budget of 15-20 kind of a thing, and then it got sold at a high price, and this new company that was there, and suddenly I just went against my grain to shoot the film. एंड मेन इशू इसकी एडिटिंग काफी वीक थी। अगर अनुराग कश्यप इस मूवी को री एडिट करे, इसके काफी सीन्स रीअरेंज करे एंड इसे वापस रिलीज करे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एज अ डायरेक्टर कट, आई एम प्रीटी श्योर ये मूवी सुपर हिट रहेगी। बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून। You have the reels in your house. Yeah, everything. I have kept everything you want. I'll do my different cut. तो क्या ये मूवी बेकार है? वेल ऑब्वियसली नॉट। इस मूवी में फ्लॉज तो हैं, बट ये मूवी एक क्लासिक है। इसके 7 साल रिलीज होने के बाद लोग आज इसकी तारीफ कर रहे हैं एंड लोग अब खुद खुल के बोल रहे हैं कि ये मूवी कुछ बेकार नहीं थी एंड जो क्रिटिसिज्म इसने सहा इट वाज नॉट वर्थ इट। वेल देर आए दुरुस्त आए। एंड जो हेट इस मूवी को मिला वो ये डिजर्व नहीं करता। IMDb पे इस मूवी को 5.6 की रेटिंग मिली है, बट आई गेस इस मूवी का रेटिंग कम से कम 6.5 to 7 होना चाहिए। A lot of times we need to put our foot down and say no, this doesn't go with the film, and we give in to a lot of pressures. We go on a back foot. So I think my biggest constraint was जब क्या होता है कि एक फिल्म का बजट बहुत बड़ा हो जाता है और वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आप बैक फुट पे आ जाते हो। बॉम्बे वेलवेट एक कमर्शियल मूवी नहीं थी, इट वॉज एन आर्ट फिल्म जो काफी एक्सपेंसिव थी एंड इंडिया में सिर्फ कमर्शियल मूवीज पैसा कमा पाती है, आर्ट फिल्म्स को सिर्फ गालियां पड़ती है। Failure definitely is heartbreaking, but failure also teaches you a lot. I think failure is a better teacher than anything else. तो तुम्हें क्या लगता है बॉम्बे वेलवेट फ्लॉप क्यों हुई थी एंड बॉम्बे वेलवेट तुम्हें मूवी कैसी लगती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। एंड तुम्हें क्या लगता है इस मूवी का एक डायरेक्टर कट आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो वेल हैशटैग चलाते यार फिर से, हैशटैग रिलीज बॉम्बे वेलवेट डायरेक्टर कट। आई मीन स्नाइडर कट आ सकता तो ये क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जितने लाइक्स आएंगे उतना एंगेजमेंट बढ़ेगा एंड लोग तक ये बात पहुंचेगी। एंड कमेंट करके तुम बताओ कि तुम्हारी ओपिनियन क्या है एंड अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते हो तो वो भी बताओ यार, इसमें क्या है। एंड हमारे सोशल्स पे भी हमें फॉलो करो, हमारे लिंक्स ये रहे एंड वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, ऐसे वीडियोस और आती रहेंगी। तेरे लंबे लंबे बाल सोनिए, तो हिरणी दी चाल सोनिए, वे होए साडे बुरे हाल सोनिए।